हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक्स। देखिए, बैकलिंक बनाने की एक और एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी सबमिशन। बट इसको सीखने से पहले एक दो तीन बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसी टेक्निक हो गई है जो बहुत ही आउटडेटेड है। यानी पहले के ज़माने में बात करेंगे, आज से 10 या 15 साल पहले इसको गूगल वेटेज या कोई भी सर्च इंजन थोड़ा वेटेज देता था। बट जब से इसकी ओवर स्पैमिंग होने लगी है और रेलेवेंसी जो है वो मेंटेन नहीं होती है बैकलिंक्स में, तब से इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। बट स्टिल ये आज भी एक वन ऑफ द एक्टिविटी है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट पर आप जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर रेलेवेंसी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बैकलिंक आप बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो रेलेवेंट बैकलिंक होंगे, तो ही जाकर उनका एफर्ट, उनका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अदरवाइज वो इररेलेवेंट बैकलिंक्स होंगे कि वेबसाइट तो है एजुकेशन डोमेन की, बैकलिंक का बना रहे हैं आप स्पोर्ट्स डोमेन की वेबसाइट पर, तो गूगल कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। इस केस में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, रेलेवेंसी ऑफ वेबसाइट, यानी आप जिस कैटेगरी में या जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। और सेकंड, जो लोकेशन आपकी बिजनेस की है उसी लोकेशन से रेलेवेंट डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट पर आपको जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लोकेशन बिजनेस की है इंडिया में और आप रशिया या चाइना या अमेरिका की डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, क्योंकि उन पर ट्रैफिक अच्छा है। ट्रैफिक हो सकता है अच्छा है, लेकिन रेलेवेंसी जो है वो मेंटेन नहीं होगी। और गूगल इस तरह की वेबसाइट्स को सिर्फ तभी कंसिडर करता है जब कोई लोकल बिजनेस या स्पेसिफिक लोकेशन में बिजनेस को ढूंढता है, तो इसीलिए लोकेशन रेलेवेंसी होना बहुत ही कंपलसरी है। तो अब आइए बात करते हैं कि इस लिंक बैकलिंक को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और सिंपली लिखना है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। और जैसा कि मैंने कहा, लोकेशन जरूर लिखनी है, तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे जो आपको काफी सारी वेबसाइट्स ऑफर करेंगे, तो आपको इनको ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ब्लॉग्स को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लिस्टिंग्स यानी वेबसाइट्स के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनके स्टेटस एक्टिव या डीएक्टिवेट जो भी है, मतलब अलग अलग ब्लॉग्स की वेबसाइट पर अलग अलग आपको डेटा मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी वेबसाइट है, इस पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा और ये भी बता देंगे कि डू फॉलो लिंक देते हैं या फिर नो फॉलो लिंक देते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो लिंक होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेबसाइट है listdirectories.com। अगर हम इसको विजिट करते हैं, गो टू दिस वेबसाइट, तो पहले देखते हैं कि क्या ये चल भी रही है या नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स तो देखिए नहीं चलती है। अब बहुत सारे डू फॉलो लिंक होंगे, पर धीरे धीरे गूगल इन सारी वेबसाइट्स को पेनलाइज करके हटा देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वेबसाइट्स होंगी वो आपको वर्किंग कंडीशन में मिलेगी। हो सकता है कुछ वर्किंग कंडीशन में मिले और कुछ वर्किंग कंडीशन में नहीं मिले। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल USA listingdirectory.com है, नाम से पता चल रहा है कि यूएस की वेबसाइट है, मुझे इंडिया की चाहिए, पर कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। अगर हम बात करें यहाँ से, हम दूसरी वेबसाइट से निकालते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है जो इंडिया की मिलेगी। तो जैसे येल्प है, ये बहुत ऐसी वेबसाइट है जो ऑथराइज्ड है। bestplumbers.in, ऑन टू प्लेलिस्ट, ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्टरी एज ए डायरेक्टरी वेबसाइट को लिंक को डालने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर एक और वेबसाइट है, इसको डालते हैं 10directory.info। ये देखिए, अकाउंट सस्पेंडेड। बहुत सारी तो चल ही नहीं रही हैं, बहुत सारी वर्किंग ही नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसी वेबसाइट्स को लेना है जो वर्किंग है, DAPA ठीक है, स्पैम स्कोर कम है और आपकी लोकेशन से रिलेवेंसी रखती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी के लिए मैं USAdirectory.com को एज एन एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ऑल तो मेरा बिजनेस इंडिया में है, लेकिन अगर आप किसी US क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो आपके लिए रिलेवेंट हो सकती है। पहले मैं इसका DAPA चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और गूगल पर जाकर लिखते हैं DAPA चेकर और यहाँ से हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा तो नहीं है, DA कितना है, PA कितना है, क्योंकि उसी के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। तो DA 29 है, तो 20 के अबव हम यूज़ करते हैं। स्पैम स्कोर 11% है, देखिए रेड में हाईलाइटेड है कि 10 से ज़्यादा अगर स्पैम स्कोर है तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। और जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट जो है वो यूजुअली डायरेक्ट सिग्नल, डायरेक्ट बैकलिंक इफेक्टिव नहीं होते हैं उनके, और गूगल भी उनके स्पैम स्कोर को बढ़ाता जाता है, क्योंकि हर तरह की वेबसाइट यहाँ आकर सबमिशन कर सकती है, चाहे उसकी कैटेगरी कोई सी भी है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी इंक्रीज नहीं होती है। तो आपको ये देखना है कि हमेशा 10% से कम हो। अभी के लिए जस्ट मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट पर या किसी भी डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट पर सबमिशन करते कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, जैसे सबमिट लिंक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट लिंक पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको
दो तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं कि रेगुलर रिव्यू और एक है फीचर्ड रिव्यू। रेगुलर रिव्यू मतलब ये 2 से 3 महीने ले सकता है आपके सबमिशन को रिव्यू करके अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप इनको कुछ पे करके और विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज में रिव्यू करवा सकते हैं। बट अगेन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या इवन अगर पुरानी भी है तो पेड बैकलिंक्स लेना सबसे बेकार ऑप्शन है। गूगल जैसे ही इसको आइडेंटिफाई करेगा वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज, डोमेन को पेनलाइज कर देगा। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक जाना है, पेड के पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलर लिंक्स की और यहाँ पर अब कुछ डिटेल्स हैं वो हम देते हैं। टाइटल मतलब जिस पेज को मैं टारगेट कर रहा हूँ उसका टाइटल क्या है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसमें टाइटल दे देता हूँ अपनी तरफ से। आपको ये प्रॉपर डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, राइट। यूआरएल क्या है, यूआरएल मैं अपने होम पेज का ही दे देता हूँ अभी के लिए, तो कॉपी एंड पेस्ट। डिस्क्रिप्शन आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं यहाँ से अभी के लिए डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 1000 कैरेक्टर्स तक की लिमिट है, पर उससे कम ही मैं काम चला लूँगा। मेटा कीवर्ड्स, किस कीवर्ड के आप चाहते हैं कि ये जो लिस्टिंग है आपकी वो ऑप्टिमाइज हो इस वेबसाइट पर या गूगल के नज़रों में, तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए अभी मैं सेम डाल देता हूँ। आपको अपनी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन डालने हैं। योर नेम, मेरा नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जिसने सबमिट किया है, और ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी mom@rahul@gmail.com। कैटेगरी कौन सी है आपके बिजनेस की वो आपको चूज़ करनी है। तो देखिए आर्ट, वेब ब्लॉग, तो क्या यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है? अगर मैं डी से देखूँ तो नहीं, डी से कोई लिस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस की लिस्टिंग हम ले लेते हैं कि या कोई बिजनेस है, इंटरनेट से रिलेटेड लिस्टिंग है। तो यहाँ पर मैंने चूज़ किया कैटेगरी एज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए अब ये रेसिप्रोकल लिंक यूआरएल मांग रहा है। इट मींस ये कह रहा है कि टू अवेल द रेसिप्रोकल लिंक प्लीज इंक्लूड द कोड गिवन टू ऑन योर होम पेज बिफोर सबमिशन, कि आप मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक दूंगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लिंक, लेकिन हम रेसिप्रोकल लिंक के साथ नहीं जा रहे, हम सिर्फ फ्री वाले के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अग्री करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबमिशन सक्सेसफुल हो गया, सबमिटेड, अवेटिंग अप्रूवल, सबमिट अनदर लिंक। तो यहाँ पर लिंक हमारा सबमिट हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि कोई प्रीव्यू लिंक नहीं है, ये आपके मेल पे आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं यूआरएल को, और हमें नोट करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करना है, वापस आना है अपनी शीट में और यहाँ पर टैब बनाना है एक, जिसको नाम देंगे हम डायरेक्टरी सबमिशन, और यहाँ पर हम अब लोग अपना डेटा डाल देंगे। तो डेट कब हमने सबमिट की थी, और यूआरएल, पब्लिशिंग यूआरएल या वेबसाइट, टारगेट यूआरएल जिसको हमने किया है, और अगर क्योंकि हमसे मांगा है कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डेट आज की डाल देते हैं, तो 2 Feb 2025। यूआरएल जो हमें मिला है, जिस वेबसाइट पे हमने लिस्ट किया है, प्रीव्यू यूआरएल, तो प्रीव्यू नहीं तो उस वेबसाइट का यूआरएल। टारगेट यूआरएल होम पेज को किया है, तो होम पेज को कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। और कीवर्ड्स हमने कुछ चूज़ किए हैं, तो कीवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कीवर्ड के लिए हम डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये आपको वही कीवर्ड लेने हैं जो कि आपके ओवरऑल एसईओ का ऑब्जेक्टिव है, जिस पर आप अपने वेब पेजेस को रैंक करवाना चाहते हैं। तो गाइज इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो एक अलग से एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।